हेलो मित्रों, हम पिछले कुछ वीडियो से रस के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं। हमने इसी प्रसंग में रस का अर्थ, रस का भरत के द्वारा दिया गया रस सूत्र और स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। व्यभिचारी भाव के विषय में हमने कुछ चर्चा की थी और इसी प्रसंग में हमने 33 संचारी भावों में से 14 संचारी भाव के विषय में चर्चा करते हुए उदाहरण से उसे समझने का प्रयास किया था। हम अगले संचारी भावों के विषय में चर्चा करें इसके पूर्व मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए। तो मित्रों, हम अब 15वें नंबर के संचारी भाव, जिसे अपस्मार के नाम से जाना जाता है, पर चर्चा करेंगे। अपस्मार, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मिर्गी के रोग की सी अवस्था हो जाना। जिस तरह से मिर्गी की अवस्था होने पर व्यक्ति कुछ अचेत हो जाता है और अजीब सी हरकतें करता है, इसी तरह की हरकतें जब काव्य में हमें वर्णित नजर आए, इसका मतलब होता है वह अपस्मार संचारी भाव का वर्णन किया जा रहा है। देखते हैं इसका एक उदाहरण। होई अचत परिधरनी पटके कर फेन तजे मुखते। वह अचेत हो गई है, धरती पर गिर गई है और मुख से फेन निकल रहे हैं। तो मित्रों, ये था अपस्मार, जिसमें मिर्गी के रोग जैसी अवस्था हो जाती है। अगला भाव है ग्लानि। ग्लानि का मतलब होता है शारीरिक अशक्ति। अब ये शारीरिक अशक्ति का वर्णन काव्य में किस तरह होता है? ग्लानि भाव बहुत हृदय का इस तरह का भाव है कि उसका वर्णन एकदम हम करने में, उसे अभिव्यक्ति करने में घबराते हैं। और इसी भाव का काव्य में कवि बड़े सुंदर तरीके से वर्णन कर देता है। देखिए, बड़ा सुंदर वर्णन है। पीली पड़ निर्मल कोमल कृश देह लता कुमलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। इस तरह से वो शून्य सांसों में जैसे समा गई है, इस तरह उसका वर्णन, ग्लानि की भावना का वर्णन इसमें किया गया है। ये ग्लानि संचारी भाव का वर्णन है। मित्रों, अगला 17 नंबर का संचारी भाव है जड़ता। हाथ, पैर और मुख आदि कर्मेंद्रियों का अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाना जड़ता के अंतर्गत आता है। इसका वर्णन काव्य में किस तरह होता है, एक उदाहरण से इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। कान को देखती देवतासी वृषभान लली, न हली न चली। श्री कृष्ण को देख रही है वृषभानुपुत्री और वह हिलडुल नहीं पा रही है, बिल्कुल जड़ हो गई है उसकी स्थिति। इसका वर्णन कवि कर रहे हैं। मित्रों, अगला संचारी भाव है मोह। आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों का कार्य करने में असमर्थ हो जाना मोह के अंतर्गत माना जाता है। इसका काव्य में वर्णन किस तरह होता है, देखिए, एक उदाहरण से समझिए तो हमें शीघ्र समझ में आएगा। आपको जहाँ भी इस तरह से उदाहरण मिले, समझने का, याद करने का बहुत सीधा तरीका है। आप नियम ध्यान में लाइए, नियम से उसका उदाहरण ध्यान में लाइए और जो उदाहरण है उस उदाहरण से जो सामने आपके उदाहरण रखा गया है उसकी तुलना करिए। जब आप इस तरह का अभ्यास कर लेंगे तो एकदम से सारे भाव आपके दिमाग में कौंध जाएंगे और आपको एक क्षण में पता चल जाएगा कि कौन सा भाव है। तो हम बात कर रहे थे अगले भाव की और वो भाव था मोह। और हमने कहा था कि आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों का अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाना मोह कहलाता है। देखिए उदाहरण। मोह महानल विकल हिए, पिए पिए करी बिखलार, बिलखाई आए हूँ पिए के निकट, तिये पहचानती नाय। ऐसी स्थिति हो गई है कि प्रिय को याद कर रही है, बिलख रही है और जब प्रिय पास आ गए तो उन्हें पहचान ही नहीं पा रही है। ऐसी उसकी मोह की स्थिति हो गई है। अगला संचारी भाव देखते हैं मित्रों, उसका नाम है मरण। मृत्यु या मृत्यु के पूर्व की अवस्था इसके अंतर्गत परिगणित की जाती है। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उदाहरण आपके सामने है। परामाति गोरख कर चेला,
जीव तन छाड़ी सरग कह खेला, किगरी लिए जू हुत बैरागी, मरतिहु बार सोई धुनी लागी। इस तरह से बिल्कुल मृत्यु का सा उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इस तरह का वर्णन हो, इसका मतलब है वहाँ पर मरण नामक संचारी भाव होता है। मित्रों, अगला संचारी भाव है दैन्य। दैन्य का अर्थ होता है अपने को हीन समझना। ये अपने को हीन समझने की भावना का जब काव्य में वर्णन हो तो वहाँ पर दैन्य संचारी भाव होता है। उदाहरण देखिए, माधव जी मौसम मंद न कोऊ, यद्यपि मीन पतंग हीन अति, मोहि न पूजहि सोऊ। इस तरह से अपने आप को ही नीचा दिखाने का जब प्रयास किया जा रहा है, हीन बताया जा रहा है स्वयं के द्वारा, तो वहाँ दैन्य नामक संचारी भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। अगला संचारी भाव है मित्रों निर्वेद। निर्वेद का अर्थ क्या होता है? अपने प्रति और संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति की भावना को दर्शाना। यह जब वर्णित हो तो यह निर्वेद संचारी भाव के अंतर्गत आता है। इसे भी मित्रों हम एक उदाहरण से समझते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना, भय अजस अधभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। वह बड़ा ही उदासीन होकर कह रहा है कि ये मेरे प्राण क्यों प्रयाण करने को तैयार नहीं है। मित्रों, इस तरह हमने 21 संचारी भावों का वर्णन अभी तक देखा। शेष का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।